हाँ, मैं कितने पैसों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ. Any dating tips to my viewers who are mostly the students, if you are dating or if you think you can? यार ब्रो. अरे तुम भाई एकदम पैसे से डेटिंग पे आ गए अभी हम. तो किसको डेट करना चाहोगे, सीनियर और जूनियर, आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन, फ्रीलांसर और वेल स्टेब्लिश्ड जॉब पर्सन? तो आज का ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा फन सा होने वाला है. आज के इस फन से कन्वर्सेशन में हम आयुष की जर्नी को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे कॉलेज के 4th ईयर में रहते रहते वेब3 और ब्लॉकचेन के फील्ड में फ्रीलांसिंग की और फिर उस फ्रीलांसिंग को उन्होंने स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया. और हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू. डू वॉच दिस वीडियो टिल देन, क्योंकि इस वीडियो में ना ही बातें हुई हैं, केवल काफ़ी फन एलिमेंट भी है. तो आई थिंक यू विल एंजॉय द शो. लेट्स गो. अभी आप अपने बारे में कुछ बता दो. पॉडकास्ट बेसिकली फ्रीलांसिंग पे बेस्ड होने वाला है और आपने फ्रीलांसिंग को कैसे कन्वर्ट किया अपने स्टार्टअप में. तो आप ये बता दो आप कौन हो और क्या करते हो और आप क्यों क्रेडिबल हो ये टॉक देने के लिए. चलो यार, मैं ना तुम्हें 2-3 मिनट में मेरे बारे में बताता हूँ व्हाट आई डिड. सो ये जर्नी डेज बैक टू 2019 to 2021 में. हाँ, 2021 when I started my first business called Maps Infinity. So it was the mechanical, as I am a mechanical student. So I did my diploma as well. मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, तो मेरे पास मैकेनिकल काफ़ी नॉलेज था. आई रियलाइज वन गैप कॉल्ड कि हम डिज़ाइंस ऑनलाइन सेल कर सकते हैं. So that's what the basic idea. We started that business, then we failed that, then I again started my agency, which is actually social media agency. But back then काफ़ी clients के साथ काफ़ी काम किया, but it failed when I moved from my hometown to Mumbai. Now I am staying in Mumbai, and then failed हुआ, सारा businesses failed हुआ, सब कुछ failed हुआ, and then I started my third business called Blockv, which is now my full-time business. Which is actually we are the specialized marketing agency for Web3 brands. We are into Web3 and we are working with top brands of India right now. Not India, we are actually on the worldwide level now. We are a private limited company. We are a team of 11 people. Some of them are full-time and actually providing a lot of value to the ecosystem right now. सो अदर देन दैट, अगर मैं बात करूँ, जैसा प्रियांशु ने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, तो एक्चुअली ये बिजनेस की मैंने शुरुआत करी फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करके. पैसा बनाया अच्छे खासे टाइम तक, थोड़ा अच्छा खासा भी नहीं, मतलब 3 महीना 3.5 महीने मैंने पैसे बनाए फ्रीलांसिंग से. बट बीइंग अ माइंडसेट, मेरा हमेशा से माइंडसेट यही रहा है कि इट्स माई पैशन टू बिल्ड अ कंपनी. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन टीम वर्क. So because of that I stopped that, and मैंने जितने भी freelancing का work था I started taking that as my company work and जो भी पैसा बनाया था started investing, and now we are on a good scale right now, and yeah, praise to God that we have scaled the company to this particular stage. So I think कि मेरा next question यही था कि how did you started freelancing? This covered up. ओके, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन ब्रो. देखो, फ्रीलांसिंग ना एक्सप्लोर, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा ना मानना था कि मैं कभी फ्रीलांसिंग करूँगा ही नहीं लाइफ में, बिकॉज मेरा मैं एकदम धंधे, मैं बीइंग अ गुजराती पर्सन आई वाज हैविंग दिस धंधा माइंडसेट कि यार देख, बनाना है ना तो बनेगा तो बड़ा बनेगा. ऐसा नहीं है फ्रीलांसिंग से बड़ा नहीं बन सकता, इट्स नॉट माई पॉइंट, बट ऐसा होता है कि हमेशा मन में होता है बिकॉज तुम्हारे अराउंड तुम वीडियोज ऐसे देख रहे हो, तुम काम ऐसे कर रहे हो, तुम चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हो कि तुम्हें हमेशा से एक कंपनी बिल्ड करने का प्लान होता है. कंपनी कभी भी अकेले नहीं बनती है. सो मैंने हमेशा जो भी स्टेप्स लिए थे, आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स बिल्डिंग अ टीम. पहले टीम बनाओ, ये करो वो करो. नेवर स्टार्टेड कि पहले काम लो, सीखो, ये सब चीज़ें. बट देन व्हेन आई मूव टू मुंबई, मेरे दोनों बिजनेसेस बंद हो चुके थे, काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था. एंड इट वाज माय एम कि मुझे ना प्लेसमेंट ड्रॉप करने थे. मेरा ना ये माइंडसेट था कि मेरे को ना प्लेसमेंट तक, फाइनल ईयर तक कुछ ऐसा बनाना है कि मैं उसके लिए मेरा प्लेसमेंट छोड़ सकूँ. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 लाख रुपए का कोई मुझे जॉब दे रहा है, विच इज माई एवरेज 6 to 7 lakhs का पैकेज इन माई कॉलेज. सो मुझे ऐसा कुछ बनाना है, या मेरा लेवल वो हो जाना चाहिए कि मेरे लिए 6-7 लाख इतना नॉर्मल हो जाना चाहिए, so that मैं वो जॉब को छोड़ सकूँ and I can pursue entrepreneurship as full time. So इसी चीज़ के लिए I started exploring different stuff because मुंबई में मैं नया था, दोस्त नहीं थे, सब कुछ नहीं था. देन मैं अली सोलंकी और मेरे काफ़ी सारे क्रिएटर फ्रेंड्स थे. So I was a creator since past 2 years. तो मैंने इतना कुछ उखाड़ा नहीं था क्रिएटर इकोनॉमी में.
बट ये था कि मेरे कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया है जो क्रिएटर इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो मेरा नेटवर्क काफ़ी अच्छा था। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम। मैं बॉम्बे आया, उनके साथ बात की, सब कुछ किया, गॉट कनेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल, जाके इवेंट्स अटेंड करना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया कि यार चलो देखो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, मेरे से कुछ आइडिया तो आ नहीं रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा। सो व्हाई नॉट, जो नीड है मार्केट में चलो वही सॉल्व करने की कोशिश कर। सो मुझे Web3 का नॉलेज काफ़ी टाइम पहले से था। मैं ब्लॉकचेन और ये इंडस्ट्री में पिछले 1.5 साल पहले से ही पढ़ रहा था, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, थोड़े काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। सो आई रियलाइज चलो यार ये इंडस्ट्री को एक बार टिक करके देखते हैं, एक बार चलो यार एक्सप्लोर करके देखते हैं, लेट्स सी क्या निकल के आता है। आई स्टार्टेड अटेंडिंग इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स अटेंड किए, काफ़ी सारी चीज़ें करी, काफ़ी सारे नए अदर अटेम्प्ट्स किए। देखो बड़ा सिंपल सीन है कि बिकॉज ऑफ all of this, I started exploring my potential into Web3। तो मुझे समझ में आया कि यार अपन तो कंसल्टेशन दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन की वैल्यू है अभी मार्केट में। और कंसल्टेशन इन शॉर्ट मार्केटिंग कंसल्टेशंस हो गए, या किसी कंपनी को ग्रो करवाना हो गया, या किसी कंपनी को बेसिकली हेल्प करना कि वो किस तरीके से उसके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो मे बी हर जगह का साइड ऑफ कंसल्टेशन आ जाता है। जो Web3 समझता है वो कंसल्टेशन दे सकता है। सो दैट्स नॉट द इशू कि अगर कोई Web2 कंपनी है तो Web3 में कैसे आ सकता है। ऐसे सारे कंसल्टेशंस। मैंने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, टीम तो बनाने का पॉसिबल नहीं है अभी राइट नाउ, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है और है नहीं, चलो काम करते हैं फ्रीलांसिंग ही करके देख लेते हैं। कुछ पता था कि कभी नहीं करना है बट चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, तुम मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो जो आई थिंक प्रियांशु ने देखा, उसने मुझे कनेक्ट किया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि यार अब मैं क्या, फ्रीलांसिंग काफ़ी बड़ा फील्ड है, ठीक है। हाँ। और मुझे आता था काफ़ी कुछ, मुझे काफ़ी सारी स्किल्स आती थी बिकॉज मैंने ना सिर्फ स्किल्स बनाने पे ही फोकस किया था कि मुझे को लीडरशिप लेवल पे स्किल्स बनानी है, कि मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, कंसल्टेशन हो गया, स्पीकिंग हो गया, मुझे काफ़ी सारी स्किल्स आती थी। पर तुम हर स्किल में तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस बनाए थे। आई थॉट कि चलो यार वो 3 क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी हम पॉडकास्ट में शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ऐसा क्या है, ऐसी टॉप 3 चीज़ें जो मुझे आती है जिससे मैं पैसा बना सकता हूँ, जो एक्चुअली वैल्यूएबल है मार्केट में। वो 3 को प्रायोरिटाइज करो इन दी वे की कौन सी चीज़ तुम्हें, ये तीनों में अब कौन सी चीज़ अच्छी आती है वो फर्स्ट, फिर उससे नीचे, फिर थर्ड। अब ये तीनों को मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो तुम एक्चुअली एज अ सर्विस दे सकते हो। ओके। सो मेरे लिए था वो प्रायोरिटाइज करके बताता हूँ। पहला वॉज कंटेंट क्रिएशन, सेकेंड वन वॉज स्पीकिंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थर्ड वॉज मीडिया मैनेजमेंट बट इट्स लिंक्डइन। मेरे को लिंक्डइन काफ़ी अच्छा, आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। काफ़ी मैंने लिंक्डइन के लिए वैल्यू क्रिएट की अभी तक, ब्रांड्स के लिए भी, पर्सनल ब्रांड्स, कुछ CEOs फाउंडर्स के लिए भी। आई थॉट वो चीज़ मुझे आती है। मैंने कहा चलो वो चीज़ को बनाते हैं। तो हम 2 चीज़ें दे सकते हैं। पहला है मैं वीडियोस बना के दे सकता हूँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ एजुकेटर, मैं एज एजुकेटर काम कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में। सेकेंड थिंग, आई कैन गिव कंसल्टेशन बिकॉज मुझे स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी सारा स्पीचेस दिए है, काफ़ी सारी चीज़ें की अभी तक। तो बेस्ड ऑन दैट मैं स्पीचेस दे सकता, या मतलब मैं लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को नॉलेज भी था इस इंडस्ट्री का। सो आई स्टार्टेड विद दैट। नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पहले से ही। सो आई गॉट प्रोजेक्ट्स वेरी सून। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं गया कि मुझे इनिशियल प्रोजेक्ट, मुझे पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्रीलांसर को प्रॉब्लम जाता है, मुझे वो कभी नहीं गया बिकॉज मेरे पास नेटवर्क था। मैं काफ़ी इवेंट्स पे पहले ही अटेंड कर चुका था, काफ़ी सारे चीज़ें पर मैं पहले बना चुका था, मेरे पास बेस था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। सारे फाउंडर्स को रीच आउट किया, क्या हो सकता है, किस तरीके मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर ज़रूरत लगी तो बताओ। एंड या गॉट माई 2 प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टेड अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दैट, अराउंड 50K पर मंथ। तो बनना शुरू हो गया था। या तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा कि यू हैव टू, कोल्ड मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं यही बात कर रहा था कि कोल्ड मेलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी शायद मेरे पॉडकास्ट को जितने भी लोग सुनेंगे उसमें से बहुत लोगों को शायद Web3 का मतलब नहीं पता होगा। तो Web3 क्या होता है, अगर आप इसको 1-2 मिनट में बता। अरे श्योर ब्रो, सी Web3 में ना समझाने के लिए तुम्हें बताता हूँ। तुम ना Web1 Web2 पहले समझ लो तो तुम्हें Web3 समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल है। Web1 हम चलते हैं 1990s में। 1990s में क्या हुआ था कि सिर्फ याहू था हमारे पास। ये लोग क्या करते थे, कंप्यूटर था उनके पास, वो याहू पे जाते थे। याहू को जितना डेटा पता है उतना डेटा याहू पे अवेलेबल था। इट्स जस्ट अ सर्चिंग साइट कि जितना याहू ने खुद की चीज़ें डाली हुई है वही चीज़ें जो है तुमको वहाँ पे पढ़ने मिल जाएगी। ठीक है,
मे बी आर्टिकल्स हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, वो कुछ चीज़ें डालते रहते थे उनके वेबसाइट पे। तो वो चीज़ें लोग जाके सर्च करके पढ़ना शुरू कर देते थे। अगर वो सर्च अवेलेबल नहीं होता था तो ठीक है, क्योंकि याहू ने उस पर काम ही नहीं किया। सो वेब 1 इज ऑल अबाउट just one side interaction you can say, just one side, it's only read, कुछ और नहीं, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। देन आया 2000 के बाद वाला टाइम से लेके अभी तक का टाइम, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रीड एंड राइट, ये दो ऑप्शन मिला। हम कंटेंट बना भी सकते हैं, हम कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इशू ये था वेब 2 का कि हम खुद का डेटा ओन नहीं कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि गूगल फ्री है, फिर फेसबुक फ्री है, फिर इंस्टाग्राम फ्री है। ये सब फ्री नहीं है दोस्त, ये तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम्हें उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा बस। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर डेटा इज द करेंसी, यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द इशू एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ डेटा ब्रीचेस, काफ़ी सारी चीज़ें, फेसबुक को बुलाया गया, खटगरे में खड़ा किया गया, क्या क्या नहीं हुआ। और ये हम नीचे लेवल के लोगों तक के ये बातें कम ही आती है, क्योंकि हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फ़र्क तब पड़ता है जब हमारे बैंक अकाउंट से एकदम से किसी का कॉल आके पैसा कट जाता है। तब समझ में आता है कि डेटा कहीं से उनको मिला रहेगा, कहीं से खरीदा रहेगा, तो डेटा की वैल्यू तब समझ में आती है। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। तो Web3 आने का मेन रीज़न ये था, तुम रीड भी करोगे, तुम राइट भी करोगे, जो था सब कुछ वैसा ही रहेगा, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा होगा, वो होगा कि तुम तुम्हारे डेटा को खुद ओन करो। ओके, सो योर डेटा इज योर ओन। कोई तुम्हें टर्म्स का वो एक लंबा लिस्ट देके अलाउ करके तुमसे काम नहीं करवा सकता। ओके, ठीक है, तुमसे वो चीज़ कुकी साइन इन नहीं करवा सकता। सो दैट्स द बेसिक, दैट्स द माइंडसेट एंड दैट्स हाउ द होल इकोसिस्टम वर्क्स। क्रिप्टो है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा है Web3। डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम पढ़ सकते हो, बट इस वीडियो के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना ज़रूरी है। तो एक ये इकोसिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, ये इकोसिस्टम में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हर चीज़ को रेप्लिकेट किया जा रहा है, ठीक है। बट इन Web3 एक्चुअली तो वहाँ पर तुम्हारा डेटा जो है वो सिक्योर होगा, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चीज़ें बनेगी। सो वैल्यू इसलिए भी था, मुझे वैल्यू अभी भी मेरी कंपनी को इसलिए ज़्यादा मिलता है बिकॉज वी थॉट, मतलब Web3 काफ़ी नया है, लोगों को पता नहीं है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड बहुत हाई है मार्केट में, तो डिमांड जब ज़्यादा होती है और सप्लाई जब कम होता है ना, तो वो जो बीच का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, यहाँ पैसा बनता है। ओके, तो ये गैप है, ये काफ़ी बड़ा है अभी भी राइट नाउ। तो इफ़ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू एंटर या लुकिंग फॉर सम इंडस्ट्री, डू एक्सप्लोर Web3। इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को भी आना चाहिए फ्यूचर। अरे देख ब्रो, व्हाट आई फील इज एवरी सिंगल पर्सन आज या कल दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर Web3, बट what's important is if you want to work in Web3, you have to understand Web3, and if you just want to explore, you can actually be a consumer. and मैं ये चीज़ कोट कर रहा हूँ, कंज्यूमर को भी पैसा दिया जा रहा है कि तुम आके वैल्यू दो, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड से वैल्यू बनता है, कंज्यूमर साइड से और बिजनेस साइड से, मतलब प्रोडक्ट्स के साइड से। तो कंज्यूमर को भी रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर तुम नहीं कुछ करना चाहते ना, चलेगा, एटलीस्ट कंज्यूमर बन के आ जाओ Web3 के अंदर, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, चीज़ों को यूज़ करके देखो, इसके भी एक्चुअली काफ़ी सारा वैल्यू अभी बन रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, एक बड़े इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, कंज्यूमर और बिजनेस पीपल की। ओके, सो या दैट्स व्हाट द इशू। या सो द थिंग इज कि अभी आपने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, तो अगर जो एक बिगिनर फ्रीलांसर है या इंटरमीडिएट फ्रीलांसर है, तो उसके लिए रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कहीं भी आप जाओगे तो अपना स्किल, अपना टैलेंट आप रेज्यूमे पे ही शो करते हो। तो रेज्यूमे कितना क्रिएटिव बन सकता है और किस तरह से बन सकता है और कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देख यार, तो यार देखो, रेज्यूमे को क्रिएटिव बनाना, मेरे को लगता नहीं क्रिएटिविटी रेज्यूमे में ज़रूरत है। रेज्यूमे में इसकी ज़रूरत है कि तुमने काम कितना किया है, तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क कितना परफॉर्म किया है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार मैंने ना कंटेंट क्रिएशन में, मुझे कंटेंट क्रिएशन का प्रोजेक्ट दे दो, जैसे मेरे पास अभी राइट नाउ 3-4 कंपनीज के प्रोजेक्ट है, तो मैं उनको अगर ये बता दूँ, मैं उनको रेज्यूमे में अगर सिर्फ क्रिएटिविटी बना, एकदम सुंदर बना के, डिज़ाइन अच्छा बना के दे दूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है कि तूने काम कितना किया। तो अगर कोई रेज्यूमे है जिसपे डिज़ाइन अच्छा नहीं है बट काम ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन रेज्यूमे। एंड डेफिनेटली क्रिएटिविटी बाद में आता है, पहले काम आता है। पहले काम डालो, काम करो, काम बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा काम करो, चीज़ें बनाओ, उसको डालो,
फिर उसके बाद सोचो कि कितना क्रिएटिव बन सकता है, और AI को यूज़ करो, कैनवा को यूज़ करो, टूल्स यूज़ करो। अब वो ज़माना गया कि तुम एक नॉर्मल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, टूल्स को यूज़ करके बनाओ रेज्यूमे। तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू तुम कॉलेज का टेम्पलेट हो गया, इसका टेम्पलेट हो गया, उसके टेम्पलेट पे बनाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट्स बाय द वे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि तुम बाहर जा रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम टेम्पलेट्स। तो कॉलेज और ये सब टेम्पलेट्स छोड़ो, कैनवा पे है और टूल्स है। AI यूज़ कर लो कभी कभी, तो मतलब AI तो माल है भाई, बड़ा चीज़ है, तो वो चीज़ कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली तो अभी देखो, पहले आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, अभी आप हाँ। एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, तो आप कॉलेज में भी हो। देखो कॉलेज में मैं भी हूँ और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो मोस्टली होने वाले हैं वो कॉलेज स्टूडेंट ही होने वाले हैं। ओके, तो आप कैसे दोनों मैनेज कर लेते हो? कैसे? ओके, इट्स डिफिकल्ट क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने करने की कोशिश की थी। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस के साथ तो सीख जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, गलतियां करोगे, सीख जाओगे, मैनेजिंग टाइम आ जाएगा। बट एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो नहीं जानता है, वो एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं कर पाया चीज़ें कैसे मैनेज करना है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? यार देखो, मैं ना तुमको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब इंजीनियरिंग चूज़ करने का मेरा प्लान था, सो आई एम इन अ कॉलेज कॉल्ड KJ सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, KJ सोमैया काफ़ी बड़ा कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है इन मुंबई, एंड काफ़ी रेटेड कॉलेज है। मतलब यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट्स होता है, सारी चीज़ें होती है, वो काफ़ी अच्छा था। बट मेरा मेजर फोकस क्या था वाइल चूजिंग कॉलेज इज दैट मैं ऐसा कॉलेज लेना चाहता हूँ जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाए एज कम्पेयर टू एकेडमिक्स। ठीक है, मैं एकेडमिक्स के खिलाफ नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैंने ना पढ़ाई डिप्लोमा में कर चुका हूँ, तो मुझे ना अभी वो डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग में सेम ही पढ़ना है। तो मेरे को अब वो चीज़ नहीं पढ़ना, मैंने बहुत पढ़ चुका हूँ, मैं बहुत दिन रात मार्क्स ला चुका हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ डिप्लोमा में, मेरे को काफ़ी अच्छे 94% भी मिले हैं, मैं बहुत घसा हुआ हूँ, मेरे को सारी चीज़ कर चुका हूँ। मेरे को ना यार वो चीज़ वापस नहीं पड़ रही है। एंड मेरे को पॉली में ही समझ गया था कि मेरे को ना यार मैकेनिकल में आगे कंटिन्यू नहीं करना, आई एम नॉट एन्जॉइंग दैट फील्ड एक्चुअली। तो मैंने ना यही प्लान था कि मुझे ना ऐसे कॉलेज में जाना था जहाँ पर एक्चुअली में एकेडमिक्स को थोड़ी कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स बहुत सारे हो, अदर अपॉर्चुनिटीज बहुत हो, आउटसाइड कैंपस बोल लो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना KJ सोमैया चूज़ किया। हमारे इधर ना एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस से ही अटेंडेंस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मतलब 75% इज़ नॉट कंपलसरी। सो मुझे ना वहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया, तो मेरा इस साल का भी अटेंडेंस 2-3% होगा। मैं पूरे टाइम मेरे ऑफिस, हाँ 2-3% है, मैं पूरे टाइम मेरे ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मैं पूरे टाइम मेरे टीम के साथ स्पेंड करता हूँ, दिन रात सुबह शाम मैं वही चीज़ करता हूँ। एंड संडेज हो गया, यहाँ पर हम लोग जैसा आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन चलो ठीक है टाइम हमारा वैसा फ्री रहता है। बट मुझे ना ये चीज़ को हेल्प मिला है कि मेरे को एंड हमारा कॉलेज काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ना वो चीज़ का एक इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अगर मैं किसी और कॉलेज में होता ना जहाँ पे डेली एकेडमिक्स करना होता, हाँ मैंने भी एकेडमिक्स किए हैं, मतलब जब कोरोना के बाद कॉलेज खुला था तो एक्चुअली मैंने 3-4 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था बिकॉज क्या करना है, नया कॉलेज है। बट देन विद सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट ठीक है अब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ, अब मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ना ऐसे स्टूडेंट से भी मेरे पास है जो मेरे टीम में है, वो आर एक्चुअली मैनेजिंग, तो मैं उनका एग्जाम्पल या उनके एक्सपीरियंस को समझ के मैं तुम्हें आंसर करता हूँ। अगर तुम एक्चुअली में ट्राई कर रहे हो ना कि तुम्हें मैनेज करना है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि तुम 1 साल, चलो 1 साल पकड़ के चल लो कि तुम 1 साल ये चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, या तुम एक चीज़ तो 1 साल तुम्हारे, चलो मैं कंपनी पर्सपेक्टिव सोचता हूँ, तुम तुम्हारे स्टार्टअप को बिल्ड कर रहे हो, तुम फ्रीलांसिंग करने वाले हो 1 साल, ठीक है। तो तुम्हें ना एक चीज सोचना पड़ेगा कि अगर तुम एक चीज पे फोकस कर रहे हो ना वो 1 साल के लिए, तो एकेडमिक्स पे फर्क तो पड़ेगा। और ये लोग बोलते नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि अरे नहीं तुम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ बट कभी पढ़ाई को पीछे मत रखो। देखो तुम जब एक चीज को ऊपर लेके आते हो तो दूसरी चीज नीचे होती है, तो तुमको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरे को पहले 94% आ रहे थे तो अब 83 आएंगे, 10% कम होएगा बिकॉज मेरे लिए पहली प्रायोरिटी चेंज हुई है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन डिसीजंस, यू हैव टू टुक डिसीजंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अगर कोई प्रैक्टिकल में जाना है, पता है कि वो प्रैक्टिकल में शायद तुम्हारे दोस्त से पढ़ सकते हो प्रैक्टिकल, या शायद तुम बाद में वो चीज़ कवर कर सकते हो और आज तुम्हारी किसी मीटिंग है, सो गो फॉर दैट मीटिंग। बट अगर आज तुम्हारा पेपर है और तुम्हारी मीटिंग भी है तो मीटिंग को शेड्यूल करवाओ बाद में, ना कि पेपर, क्योंकि पेपर नहीं चेंज हो सकता। सो वैसे डिसीजंस लो, ठीक है, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन।
कि तुम्हारे लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी चीज जरूरी है। हाँ, बट जब तुम एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दैट, तुम्हें उसे प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम या एग्जैक्टली ऐसे स्विच नहीं करना है, क्योंकि बार बार स्विच करते रहो 20 दिन में, 25 दिन में, या ब्रो चांस कम से कम एक चीज को 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तो दो ही एक्चुअली भी देना पड़ेगा यार। देख मैं तुमको बता रहा हूँ, आई स्पेंड 2.5 years देन एंड मैं पहले दिन से इतना एनर्जेटिक हूँ। मैं पहले दिन से उतना एनर्जी देता हूँ मेरे कंपनी में। जब मैंने मेरा पहला बिजनेस बनाना शुरू किया था, मैंने पहले बिजनेस बनाया था, तब भी मेरा एनर्जी यही था, तब मेरा एम यही था कि मेरे को बड़ा बनाना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। मेरे को पर मंथ पे ये CAGR में मेरे को इस रेट पे मेरी कंपनी ग्रो करनी है। मेरा कंपनी का मंथली रेवेन्यू मोर देन 5 lakhs 10 lakhs होना चाहिए। मैंने वो पहले दिन से मैं सोच रहा हूँ, बट वो बनाने में ना मेरे को 2.5 साल लग गया, और अब जाके आई सक्सीडेड। बट वो जो टाइम जो मुझे स्पेंड करना पड़ा है ना, मैं उस पर कितनी बार ट्राई मारा हूँ, कितनी बार हुआ ही नहीं है वो चीज़। बट कीप वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट। चले आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, होएगा जरूर, आज नहीं तो कल होएगा ही होगा। तो जो आज भी गोल्स बनते हैं टीम के साथ, बड़ा सिंपल यही एम होता है कि चल ठीक है, अगर आज हम चीज़ कोई प्लान कर रहे हैं, होएगा, आज अभी नहीं हो रहा है, चल कोई बात नहीं, कल होएगा, अभी नहीं, कोई नहीं, बिकॉज हम काफ़ी लॉन्ग वे लेके आए हैं। तो हमें पता है कि अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ये तो चीज़ फोड़ ही देंगे। ये सब लंबा गेम है, तुरंत होने वाला नहीं है। तुरंत तो कोई चीज नहीं होती है ब्रो। अगर तुरंत करना है तो फिर क्विक क्या कहते हैं वो, कौन सा मीम था, क्विक मनी नहीं होता है। क्विक मनी कभी नहीं होता है। रात भर में पैसा डबल। फ्रीलांसिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो कभी भी क्विक मनी बनता नहीं है। तुम शुरू 10,000 से करोगे, चलो तुम्हें स्किल बिल्ड करने में टाइम लगेगा, जो तुमको वो 50,000 पर मंथ देगा, ठीक है। या दैट इज दैट। तो चीजें ऐसी होती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। या आपने फ्रीलांसिंग फिर बंद क्यों कर दिया? लाइक बंद कर दिया मैं कह दूं, या बेटर वे से कहूं आपने स्विच कर दिया फ्रीलांसिंग को, अपने कंपनी में टर्न कर दिया, ऐसा? यार देख, मैंने ना कोई चीज़ बंद नहीं करी है, बस इतना ही था कि मेरा ना बड़ा सिंपल था कि यार मैं ना कभी भी कंपनी तो बिल्ड ही करना है। मैं सिर्फ एक्सप्लोर भी वो फ्रीलांसिंग इसलिए ही कर रहा था कि मेरे को चीज़ें सीखनी है। जाके तो देखे इंडस्ट्री में, अकेले जाके देखते हैं। मेरे साथ लोग नहीं आने को तैयार है तो चलेगा ना, मैं अकेला जाके देखता हूँ। तो मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी इस रीजन से कि मुझे एक पॉइंट पे समझ में आ गया था कि आई कैन केटर टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल राइट नाउ। मतलब देख क्या होता है ना, फ्रीलांसिंग में तुम्हें एक लिमिट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ, चल मैं 3 क्लाइंट हैंडल कर लूंगा, मैं 4 नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पास उतना काम आ रहा था सामने से। सो आई थॉट यार देखो अभी 2 क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, एंड आई एम रियली गुड एट नेटवर्किंग, आई एम रियली गुड एट सेल्स। तो बड़ा सिंपल सीन था कि अगर आज के डेट में अगर मुझे कोई भी मतलब अगर आज के डेट में मेरे पास 2 क्लाइंट है, मैं पैसा अच्छा बना रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्लाइंट आ जाएंगे, मैं तब भी मैनेज कर लूंगा, जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा, नो इशू। बट व्हाट इफ मुझे 4 पे जाना हो, ओके, व्हाट इफ मुझे 5 पे जाना हो, व्हाट इफ मुझे 10 जाना हो, व्हाट इफ मुझे 15 जाना हो, व्हाट इफ मुझे 20 जाना हो, व्हाट इफ मुझे 50 जाना हो, तो मैं नहीं जा सकता ऑब्वियसली। या सो मेरा एम बड़ा सिंपल था, बड़ा सिंपल कि चल ठीक है अभी 2 पे है ना, तो अब भी चीज छोड़ते हैं, अब भी बनाते हैं कि जिस दिन 5 होंगे ना, उस दिन मैं रेडी बैठा हूँ कि मेरे पास ये ले भाई, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास लोग है, मेरे पास पूरा सेटअप है। तो आपने बेसिकली इस तरह से फ्रीलांसिंग को कन्वर्ट कर दिया एक हाँ मेरे कंपनी में। एंड एक्चुअली अगर तुम कोई भी तुम आयुष वाधवा देख लो, आयुष शुक्ला देख लो, कितने भी मेरे जितने फ्रेंड्स या जो लोग एजेंसीज बिल्ड कर रहे हैं ना, मेजरली एवरीवन done most of the people build their agency by doing freelancing itself at their some point of time. I think फ्रीलांसिंग से ज़्यादा आपको स्टार्टअप्स के बारे में अभी पता है। Definitely bro, definitely. तो if I'll say कि if you'll tell any 3 mistakes to avoid ये as a beginner freelancer, basically beginner freelancer। हाँ, तो फ्रीलांसिंग के तरीके से आंसर करना है कि एज ए एजेंसी हो, एज अ फ्रीलांसर। चलो ठीक है। अगर मुझे एज अ फ्रीलांसर 3 मिस्टेक्स अवॉइड करना है तो मैं करूँगा कि फर्स्ट थिंग इज स्किल। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी ना स्किल को नरिश करो, जितना नरिश कर सकते हो स्किल को उतना नरिश करो। मतलब इन शॉर्ट बोलना है कि कभी भी स्किल पे काम करना बंद मत करो, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज एक्चुअली अराउंड योर स्किल इटसेल्फ। तुमने एक स्किल सीखी, उसको तुमने सर्विस बनाया, वो सर्विस बना के तुमने बेचा सामने वाले पर्सन को। तुमने ये स्किल को अगर अपग्रेड करना छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी सर्विस भी अपग्रेड नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग, ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर पोटेंशियल।
तो ये मिस्टेक मत करना कि लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, उनके साथ इशू ये होता है कि वो ना उनके पोटेंशियल को बहुत आउट परफॉर्म करते हैं। आउट परफॉर्म इज द गुड वर्ड और नॉट, बट उनको ना काफ़ी कम वैल्यू करते हैं खुद को। ओके, तो खुद को कभी भी कम वैल्यू मत करो। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री में आज के डेट में वो चीज़ का वैल्यू 25,000 है ना, तो तुम ये मत सोचो कि यार मैं 25,000 कैसे दूं, मेरे तो वैल्यू ही नहीं है ये 25,000 की। मैं तो अभी आया हूँ ना मार्केट में, भाई मार्केट में है उसकी 25,000, तो तेरी वैल्यू है 25,000, तेरे को वो स्किल आती है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है शुरुआत में कि अरे यार मैं तो नया हूँ, मुझे तो आता नहीं है, तो मार्केट में भले वो चीज़ का 10,000 20,000 चार्ज करे, मैं तो 10,000 ही लेता हूँ, वो 20,000 की जगह मैं 10,000 ही लेता हूँ। इससे इशू क्या होता है पता है, जब तुम वो 10,000 से 20,000 पे जाओगे ना, तो तुम खुद मार्केट में एक नया वैल्यू लेके आ रहे हो जो तुम्हें बाद में हर्ट करेगा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर तुम गेम को समझने की कोशिश करो, अगर मैंने आज अगर 10,000 का क्लाइंट, मैंने उसकी वैल्यू 20,000 थी, ठीक है, मैंने आज के डेट में उसको 10,000 में मैंने कोई सर्विस दे दी जो उसको बाहर 20,000 में मिल रही है। मैंने वो इसलिए की क्योंकि मेरे को वो सेम पर्सन से 20,000 रुपए चाहिए थे, मैं 20,000 का काम ले सकूं, इसलिए मैंने 10,000 का पहले काम लिया, ठीक है। मैंने 10,000 का काम, हाँ, या कभी ऐसा भी होता है कि आपको फ्री में भी काम करना पड़ेगा, हाँ, जस्ट ऑफ शो करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली, बट द पॉइंट ना यही है कि फ्री में काम करना इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब तुम किसी चीज को चार्ज कर रहे होते हो ना, सो हम क्या करते हैं, हमारे मन में ये आता है कि हम बहुत सोचते हैं कि अरे यार ये तो चीज, मतलब वो तो मेरा दोस्त ही है जो किसी चीज का 20,000 चार्ज कर रहा है, यार मैं तो नया हूँ, मैं कैसे उसका 20,000 चार्ज करूँ, वो भी नया ही होता है, बट वो भी इतना चार्ज कर रहा होता है। तुमको लगता है यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसे मेरे से तो नहीं होएगा, मतलब इतना चार्ज मैं करूंगा तो वो ना ही बोल देगा। तुम बोलते नहीं भाई 10,000 ही चार्ज कर देते हैं उसको, उससे कम चार्ज कर देते हैं। फिर जब तुम 20,000 पे जाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई 10,000 में मैंने शुरू किया था, तो वो सेम क्लाइंट अब और लोगों को 10,000 में ही ढूंढ रहा है, क्योंकि तुमने उसको 10,000 पे लेके आ गए तुम खुद उसको। इसका मैं सोल्यूशन भी देता हूँ। सोल्यूशन इसका ये है कि जब तुम किसी क्लाइंट को अगर कम रेट में चार्ज कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बिगिनर हो, मे बी कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको पहले ही बोल दो कि मैं ये चीज की वजह से तुम्हें इतना कम चार्ज कर रहा हूँ, बट मार्केट रेट इतना है। इससे तुम्हें हेल्प होगी, इंडस्ट्री को भी हेल्प होगी, इंडस्ट्री की कोई चीज हिलेगी नहीं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स द सेकंड मिस्टेक। एंड थर्ड मिस्टेक इज सिर्फ फ्रीलांसर बन के मत रह जाना। सॉरी, चलो ये मिस्टेक नहीं है, ये भी बड़ी चीज है। ये काफी बड़ा टॉपिक है, बट अगर एक और मिस्टेक बात करूँ तो लोग ना नेटवर्किंग छोड़ देते हैं एज अ फ्रीलांसर। लोगों को लगता है नेटवर्किंग का जरूरत क्या है। ओके, एज अ फ्रीलांसर मैं अगर किसी इवेंट पे जा रहा हूँ तो मेरी क्या ही वैल्यू है, लोग ऐसा एक्चुअली में मैंने फ्रीलांसर को बोलते देखा। तो ये चीज़ मिस्टेक मत करो, इवेंट्स पे जाओ, नेटवर्क बनाओ, फाउंडर्स के साथ बैठो, उनके साथ कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे जाओ, सब कुछ करो यार। तो दैट्स हाउ आई थिंक दिस आर द 3 मिस्टेक्स व्हिच एवरीवन। और अगर मैं कोई बिगिनर फ्रीलांसर हूँ, चलिए मैंने स्किल सीख लिया, मैंने सब चीज़ें सीख ली, कोर्स लेके मैंने सीख लिया, या मैंने कहीं से सीख लिया, यूट्यूब से सीख लिया, अब मुझे पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? मैं उस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके किसी फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाओ। मैं फ्रीलांसर वेबसाइट के एक्सक्लूडिंग चीज़ें बात कर रहा हूँ, या कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉलिंग करके पहला क्लाइंट आ सकता है, या क्या प्रोसेस है, क्या बेस्ट वे है, कैसे आप पहला, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है, आपके पास कुछ नहीं उस वक्त। श्योर, क्योंकि चलो एक बार पहला क्लाइंट आ गया तो फिर दूसरे तीसरे चौथे बहुत मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वन इज द डिफिकल्ट टास्क। हाँ देखो, मैंने ना जैसा तुम्हें बताया कि मुझे ना कभी ये इशू गया ही नहीं, बिकॉज मेरे पास नेटवर्क था। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो इशू इसलिए नहीं गया बिकॉज मैं बहुत पहले से काम कर रहा था इंडस्ट्री में, ठीक है, मैं मेरा नेटवर्क बिल्ड कर रहा था। तो तुम्हें ना अगर क्लाइंट चाहिए ना पहला, तो मैं तुम्हें 3 वे बताता हूँ जिससे तुमको क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। पहला क्लाइंट तुम्हें काफी इजीली मिल जाएगा। पहला वे है कि अगर तुम पहला क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो पहला क्लाइंट तुम्हारे खुद के सराउंडिंग में ही है, हो सकता है मे बी तुम्हारे किसी फैमिली कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मे बी तुम्हारा कोई रिलेटिव हो सकता है, मे बी तुम्हारे आसपास की शॉप्स हो सकती है, तुम्हारे आसपास के कोई भी पर्सन हो सकता है जो उसको तुम जानते नहीं हो बट तुम्हारे आसपास ही रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीच आउट टू देम अगर तुम एकदम ही शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज तुम्हें यही लोग काम देंगे। तुम्हारे लिए अभी काम आना जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है, अभी काम आना जरूरी है जिससे तुम सीखोगे। ओके, ठीक है, ये होगी पहली चीज, इससे तुम्हें क्लाइंट आ सकता है। दूसरा नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग भी ऐसा वैसा नेटवर्किंग नहीं। नेटवर्किंग मतलब आज के डेट में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, चलो इवेंट्स, मैं सिर्फ इवेंट्स ही नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं पकड़ लो कोई पार्टीज हो गई, कोई बिजनेस इवेंट्स हो गए, कोई बिजनेस सेमिनार्स हो गए। इधर जाओ जहाँ पे बिजनेस वाले लोग आते हैं, कुछ एक्सपोज हो गए, एग्जीबिशंस हो गए,
कॉलेज के खुद के इवेंट्स हो गए, कितने सारे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं आज के डेट में, सो काउंसिल्स में जाओ, वहां से कनेक्शंस बनाओ, बिल्ड करो, एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड नेटवर्किंग। तुम्हारा नेटवर्क आज के डेट में जितना स्ट्रांग, तुम्हारा उतना बिजनेस स्ट्रांग, तुम्हारा उतना फ्रीलांसिंग में तुम उतना क्लाइंट स्ट्रांग, तुम्हारा बेस बना सकते हो, ठीक है। that thing I can feel, या थर्ड थिंग इज, अच्छा चलो मैं एक और बता, सेकंड में एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, पॉडकास्ट ही ले लो, चलो पॉडकास्ट बना लो। अभी प्रियांशु मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहा है, कल जाके के प्रियांशु से हम Web3 में आ जाता है, मेरे को पता है प्रियांशु Web3 में मैं उसे काम देता हूँ ना, मेरे साथ कनेक्शन काम में आएगा, उसको किसी ना किसी रीजन से कनेक्शन काम में आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नंबर 3 इज एक्चुअली योर मीडिया हैंडल्स। मेजरली चलो मीडिया हैंडल तो छोड़ दो साइड में, मैं बोला लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग बनाओ, लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग बनाओ, डेली काम करो लिंक्डइन के ऊपर। भाई लिंक्डइन इतना बड़ा समंदर है ना, इतना बड़ा समंदर है काम का, इतना बड़ा समंदर है लीड्स का कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे लिए वो चीज इतनी वैल्यूएबल हो सकती है कि तुम्हें उसका मतलब उसकी पोटेंशियल इतना है, कोई लिमिट ही नहीं है। तुम दुनिया की हर चीज जीत सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, मतलब दुनिया के हर बड़े क्लाइंट के साथ तुम कन्वर्ट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई डिड दैट। हमने बड़े बड़े कंपनीज के इनबाउंड लीड्स बनाए, खुद सामने से कंपनीज आती है कि हमें ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, जो एक्चुअली में अगर मैं सामने से जाऊँ ना तो मेरे को घंटा वैल्यू दे, वो सामने से आते हैं बिकॉज ऑफ लिंक्डइन एंड ऑल दैट। इतना स्ट्रांग बिजनेस बनाओ, शेयर अपडेट्स कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज ये सीखा, तुमने आज वो सीखा, तुम आज ये करना चाहते हो, तुम आज वो करना चाहते हो, तुमने आज इससे ये क्लाइंट के साथ काम किया, तुमने आज ये रिजल्ट जनरेट किया, वो सारी चीज़ें बनाओ, शेयर करो लोगों के साथ। बिल्ट इन पब्लिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ बना रहे हो इसमें बनाओ। सो दैट्स हाउ लाइक दिस आर। So this is the last question, I think. Okay. And this is the most important question for me also, Okay. for लोगों के लिए भी, कि अभी अब मैं एक रेवेन्यू के बारे में बात करूं, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपका कितना हो जाता है। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपका वो फ्रीलांसिंग से आ रहा है कि आपका वो स्टार्टअप से आ रहा है। एज अ फोर्थ ईयर कॉलेज स्टूडेंट, केवल आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप कंपेयर करो कि एक बंदा और है जो 4th ईयर में पढ़ रहा है, आप उसको बताना चाह रहे हो कि मैं इतना जनरेट कर ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू फैक्टर होता है। पर्सनल इनकम की बात कर रहा है कि किस तरीके से बात कर रहा है? पर्सनल अच्छा, पर्सनल इनकम, ठीक है, या जो आपको सही लगे यार। देख मैं ना अभी पर्सनल इनकम लेवल पे तो देख, मैं सच बताऊं तो मैंने अभी भी मेरे कंपनी से कोई पैसा नहीं लिया। मेरी कंपनी मेरे को मोर देन लाख रुपीज पर मंथ पे कर सकती है, बट स्टिल आई एम नॉट टेकिंग दैट। तो मैं समझ सकता है तू कि बिकॉज मैं मेरे कंपनी में वापस पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी पैसा जितना कंपनी में रहेगा उतना बेहतर है। मुझे भी पैसे की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं। मेरा खर्चा 10,000 में भी अगर तू मुझे 10,000 दे तो मैं निकाल लूंगा आराम से। मेरे पास उतना तो पैसा बाहर फ्रीलांसिंग मतलब कुछ और भी है वर्क जिससे मेरा पैसा बन जाता है। तो आई थिंक कि मैं वो चीज़ ना करते हुए मैं बताता हूँ कि मैं कितना पैसों के रिवॉल्व अराउंड कर रहा हूँ। हाँ, मैं कितने पैसों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। मेरे पर्सनल अराउंड कितना पैसा रिवॉल्व कर रहा है जो मेरे तक आता है, जो मेरे तक आ जाएगा अगर मैं आज के रेट में खींचने की भी शुरुआत। तो यार यू कैन से दिस दैट मोर देन लाख रुपीज अ मंथ, या शायद मोर देन 1.5 लाख रुपीज अ मंथ। दैट्स द बिग थिंग बिकॉज एज अ 4th ईयर कॉलेज स्टूडेंट, और आपको इट्स बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं अगर ऐसा बोलूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हो, पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हो। पैसा एक फैक्टर होता है, मोटिवेशन फैक्टर होता है। बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। मैं तो जो बोले मेरे को मिलवा जरा, मैं बात करूं भाई। कौन बोले पैसा जरूरी नहीं है भाई? मैं तो तोड़ दूं भाई। क्यों पैसा जरूरी नहीं बताओ मेरे को, क्यों है, क्यों नहीं जरूरी भाई? सब होता है भाई, पैसे से चिंता क्या कर। मेरे से बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं अरे यार क्या बात कर दिया, पैसे की बात कर दिया। चल भाई, चांस ही नहीं है भाई। पैसे के बिना अगर तुम ये चीज बोलते हो तो तुमने कभी पैसा कमाया ही नहीं। ऐसा कमा के तो देखो, तुमको समझ में आएगा क्या वैल्यू देता है पैसा। शुरू करने से पहले 5 मिनट लूंगा उस एक छोटा सा गेम खेलने के लिए। आपको इसमें 1 वर्ड आंसर देना होगा या 1 सेंटेंस में आंसर देना होगा। चलो रैपिड फायर खिलवाओगे मतलब तुम। चलो डन डन है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, आर गर्ल्स अलाउड इन योर बॉयज हॉस्टल इन योर कॉलेज? नो सर। एक्सट्रीमली नॉट? एक्सट्रीमली नॉट। कोई भी तरीका नहीं है, बॉयज नहीं जाते? नहीं जाते ब्रो। Okay. Last time you studied for the college grades? 4 months back. पेपर था। Okay. तो किसको डेट करना चाहोगे, सीनियर और जूनियर? जूनियर। IITian और नॉन IITian? नॉन IITian। फ्रीलांसर और वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब पर्सन? Maybe well established job person if I want to date. Okay. Because I am the one तो
कोई जरूरत नहीं है. या Yeah. फाउंडर और नॉन फाउंडर? Founder. Okay. Any dating tips to my viewers who are mostly the students, if you are dating or if you think you can? यार ब्रो. अरे तुम भाई एकदम पैसे से डेटिंग पे आ गए अभी हम. एनी डेटिंग टिप्स यार? अब इसका नहीं किया तो क्या ही that's बोलूं. okay. That's also okay. देखो डेटिंग तो हम करते हैं बट यार डेटिंग टिप्स अब एक्चुअली वैरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर मी एक्चुअली ड्यूरिंग डेटिंग व्हाट रिक्वायर्ड इज टू बी ऑनेस्ट एंड डोंट बी द पर्सन who you are not actually. Be the person who you are in front of people, in front of girls basically. Okay. And that will help you to get attraction and focus on your health, focus on your well-being. Okay. It will definitely help you out. So that's what some of the dating tips I have And right now. And the last question, like in one word to describe an IITian. Hard worker. Okay, cool. So अभी रियल पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. चलो डन. तो ये रियल नहीं था, ये डालेगा तुम, ये मत डालियो फिर. No, I'm Okay, gonna to चलो put it बताओ. out in a very creative manner. चलो बताओ. So, बताओ सही है. yeah. It's really nice talking to you भाई. But it's nice talking to you guys as well. For you guys, Priyanshu is doing a good thing. So subscribe. If ये YouTube पे है तो subscribe कर लो. अगर Spotify पे है तो follow कर लो. और जहाँ भी सुन रहे हो so do follow. And yes, follow my YouTube channel as well. हम भी YouTube पे हैं, हम LinkedIn पे हैं, हम सब जगह है. थोड़ा selfish तो हम भी बनेंगे भाई. It's nice talking to you. Thank you so much, bro. Bye. See you soon. Bye. Bye.